हेलो गाइस, 11 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता का नकली पति कहता है, अरे वाह, इतना सारा खाना आपके घर में रोज इतना सारा खाना बनता है क्या? पूनम कहती, हाँ जी, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक्चुअली उस चोर ने इतना सारा खाना साथ में कभी देखा भी नहीं था। गली नुक्कड़ का चोर है बेचारा, चोरी छोटी मोटी चोरी करके भाग जाता था। आज एक साथ उसे इतना ऐशो आराम और इतना सारा खाना मिल रहा है तो उसे तो ये नसीब भी नहीं हो रहा है। चोर मन में सोचता है कि यहाँ 56 भोग सज रहे हैं और मैं हूँ एक जो एक एक रोटी के लिए चोरी कर रहा हूँ। फिर वो चोर थाली भर के खाना लेता है, सब उसके सामने देखने लग जाते हैं। रुचिता को लगता है कि अब तो सबको शक हो ही गया होगा। रुचिता मन ही मन बहुत परेशान हो रही होती है और रूही जूही उस पर हंसने लगती है क्योंकि उसने इतना सारा खाना एक साथ ले लिया और फटाफट खा रहा है। और वो चोर के मुंह में खाना फिनिश ही नहीं होता है, उससे पहले वो और बाइट ले लेता है। रुचिता कहती है, राकेश जी आराम से खाइए ना, हमें सफर करना है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। राकेश यानी वो चोर कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। काहे की फिक्र कर रही हो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो चोर हर एक बाइट को बड़े चाव से खाता है और कहता है, आहा क्या जबरदस्त खाना बना है। पूनम उस चोर के एक्सप्रेशन देखकर मुंह बिगाड़ती है और वो रूही जूही भी उस पर हंसने लगती है क्योंकि वो चोर ठूस ठूस कर खाना खा रहा है। फिर सुबह रुचिता तुलसी माता को जल चढ़ा रही होती है और निहार पिंकू को उसके स्कूल बस तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो दिशा भी आती है पिंकू के पास और कहती है, पिंकू बेटा ये अपनी बुक्स तो भूल ही गए, आज इसका टेस्ट है ना आपका। पिंकू कहता है सॉरी मम्मी। फिर दिशा देखती है कि रुचिता यहीं खड़ी तुलसी माता को जल चढ़ा रही है तो रुचिता के सामने वह दिशा दिखावा करते हुए कहती है, पिंकू के पापा इसको अच्छे से बस स्टॉप तक छोड़ आइएगा। ऐसा कहते हुए दिशा निहार और पिंकू के करीब आती है ताकि रुचिता को ऐसा एहसास हो कि वो अपनी फैमिली में खुश है। निहार रुचिता मन ही मन सोचती है कि बस इसलिए मैं निहार जिसे अपने पति के बारे में झूठ बोल रही हूँ, उनका बसता हुआ घर मैं नहीं उजाड़ सकती। रुचिता अंदर चली जाती है और रूही जूही बाहर कलर कर रही होती है तो वो चोर आ जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो रूही जूही। रूही जूही उस चोर को देखकर डर जाती है क्योंकि रुचिता ने उससे कहा था कि आप दोनों बेटा उससे दूर रहना और किसी से मत बताना कि वो आपके नकली पापा है। जूही उस चोर से कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। लेकिन चोर ठहरा ढीठ, वो कहता है कि अरे वाह, ये आप पेंटिंग बना रही हो, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, लाओ मैं बनाता हूँ पेंटिंग। रूही जूही कलर ले लेती है और कहती है ये हमारा कलर है। तो चोर कहता है, अरे बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, लाओ मुझे दो कलर। रूही कहती है, नहीं आप हमारे फेक पापा हो, रियल पापा नहीं, और ये हम अच्छे से जानते हैं। चोर कहता है, लेकिन पापा तो हूँ ना बेटा, और पापा की बात सबको माननी पड़ती है, लाओ दो मैं पेंटिंग बनाता हूँ आपके लिए। रूही जूही उसकी बात को इग्नोर करती है। चोर का गुस्सा और पारा बढ़ जाता है और कहता है कि वरना खींच के दूंगा एक। रूही जूही डरने लगती है, इतने में निहार आ जाता है। निहार डांटते हुए उस चोर से कहता है, राकेश। निहार को देखते ही रूही जूही निहार के पास चली जाती है तो वो चोर कहता है, आओ बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। निहार कहता है, पापा हो तो पापा जैसा बिहेव करो, इतने टाइम बाद आए हो और आते ही बच्चों पर हाथ उठाने लग गए। चोर कहता है कि ये मेरी बच्चियां हैं, अगर ये गलतियां करेगी तो इसे डांटने का हक भी है मुझे। चोर रूही जूही को खींचने लगता है और कहता है कि आ जाओ बच्चियों, लेकिन निहार उसका हाथ पकड़ लेकर रोक देता है उसे। निहार उसे झाड़ते हुए कहता है कि डांटने और मारने में फर्क होता है, एक असली पिता अपने बच्चों को कभी इस तरह से नहीं डांटता और उन पर बेवजह हाथ नहीं उठाता। तुम सच में इनके पापा हो या फिर? इतने में रुचिता आती है और कहती है, निहार जी। रुचिता कहती है, निहार जी शक करने की भी एक हद होती है, कितनी बार कहूँ मैं आपसे कि ये मेरे पति हैं, आपको जितना शक करना है आप करते रहिए, मैं, मेरे पति और मेरी बच्चियां यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं, मेहरबानी करके प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। निहार को रुचिता से किए हुए ऐसे ऐसे वादे याद आ जाते हैं जिसमें निहार ने रुचिता से कहा था कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई नाम ही नहीं होगा। और निहार रुचिता से कहता है कि रुचिता जितनी अड़चने आनी थी आ गई, अब मैं हमारे प्यार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसे ऐसे वादे निहार ने रुचिता से किए थे, लेकिन आज खुद रुचिता निहार के सामने हाथ जोड़ रही है कि वो उनकी जिंदगी से चले जाए और उसके हंसते खिलते परिवार को अच्छे से रहने दे। नियति ने निहार और रुचिता को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया
जो एक दूसरे के लिए बने थे आज वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए। और ये चित्रकूट सा पति आकर रुचिता के पास खड़ा हो गया। गुस्से में निहार चला जाता है और वो चित्रकूट यानी नकली पति रुचिता का कहता है कि ये निहार तो कुछ ज्यादा ही होशियार है। तो इधर रितु और दिशा चाय की चुस्कियां मार रही होती है। रितु दिशा से कहती है कि दिशा वैसे अच्छा ही है, रुचिता ये घर छोड़कर चली जाएगी और तुम फिर निहार भैया से शादी कर सकती हो, पिंकू का भविष्य भी संवार सकती हो। इधर निहार खाटू श्याम जी से कहता है कि खाटू जी मुझे अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर रुचिता अपनी जिंदगी में खुश है ना तो मैं चुपचाप उसके रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ तो खटक रहा है खाटू जी। हर बार ऐसे लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। अगर रुचिता अपने पति और बच्चों के साथ खुश है ना तो उसे आशीर्वाद दीजिए और उस घर से विदा कीजिए, लेकिन अगर खाटू जी कोई और बात है ना तो प्लीज उसे रोक दीजिए ताकि मैं सच की तह तक पहुंच पाऊं। इधर रुचिता जाने के लिए बैग वगैरह पैकिंग कर देती है और रूही जुई से कहती है कि अब हमारे जाने का टाइम आ गया बेटा, चलो नीचे नानी हमारा इंतजार कर रही है। और वो चोर बेड पर आराम फरमा रहा है, उसकी नीयत जाने की नहीं लग रही है, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। रुचिता कहती है तुम अभी तक क्यों लेटे हो यहाँ पर, भूलो मत 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, डील खत्म हो चुकी है, चलो यहाँ से। चोर लेटे लेटे कहता है कि बिल्कुल सही कहा रुचिता जी आपने, चलने का समय आ गया है, लेकिन मेरा नहीं मेरी किस्मत का। आखिर क्या कहना चाह रहा है ये। रुचिता कहती है क्या। चोर खड़ा होकर फोटो फ्रेम गिराता है और बांस गिराता है। चोर काफी सामान गिराता है और तोड़फोड़ करता है, नीचे सबको आवाज आ जाती है। पूनम कहती है ये तोड़फोड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। इतने में चोर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि रुचिता पागल हो गई हो क्या, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। बेवजह वो चोर चिल्ला रहा होता है। रुचिता कहती है कि देखो ये बदतमीजी करना बंद करो, तुम एक कलाकार हो, ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती, चलो यहाँ से चुपचाप। चोर कहता है कि कलाकारों को ये 56 भोग का खाना, मखमली बिस्तर और ये नवाबी खातिरदारी नसीब नहीं होती। लगता है चोर का अब यहीं रहने का विचार हो गया है। चोर कहता है जोर से चिल्लाते हुए कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों नहीं समझ पा रही हो। रुचिता कम से कम हमारी बच्चों के बारे में तो सोचो, क्या चाहती हो तुम, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाह रही हो। रुचिता बार बार कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो ऐसे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। देखते ही देखते सब घर वाले वहाँ आ जाते हैं और चोर अपना रंग बदलता हुआ गिरगिट की तरह कहता है कि रुचिता जी आखिर क्या भूल हो गई है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं, क्यों कर रही है ऐसा। रुचिता को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आदमी कर क्या रहा है। पूनम कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। चोर पूनम से कहता है आंटी जी आप ही बताइए, इनका दिमाग खराब हो चुका है रुचिता का, ये देखो रूम का क्या हाल कर दिया है। नरेश कहते हैं हाँ पर हुआ क्या है। चोर कहता है अंकल रुचिता अपने पहले पति के पास आकर मुझे छोड़ने की जिद कर रही है। पूनम कहती है ये क्या नया तमाशा लगा रखा है रुचिता, तुम अपने पति को छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। रुचिता कहती है नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इनसे। रुचिता चित्रकूट चोर से कहती है कि बंद कीजिए ना, ये आप क्या कर रहे हैं ऐसे, आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, आप तो मेरे पति है ना। आंखें निकालती हुए धमकाते हुए रुचिता उस चोर से कहती है आप ये तमाशा बंद कीजिए, हम बाहर चल के बात करते हैं। चोर कहता है नहीं मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा, यहाँ से बाहर गया तो ये अपने पुराने पति के लिए मुझे छोड़ देगी और मेरी बच्चों से मुझे दूर कर दोगी, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये चोर तो इस घर में दही की तरह जम गया है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। गली नुक्कड़ का चोर बेचारा, उसे एक रोटी भी नसीब नहीं होती थी, यहाँ इतनी आलीशानगी मिल रही है तो वो कैसे छोड़ के जाएगा। नरेश कहते हैं अरे राकेश बेटा रुचिता ऐसी नहीं है, वो रिश्ते तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखती है। अब चोर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक शर्त पर यहाँ से जाऊंगा। आखिर क्या है वो शर्त। वो रुचिता से कहता है कि चलो इधर आओ मेरे पास। रुचिता और सब घर वाले उस चोर के पीछे पीछे जाते हैं। लो चोर खाटू श्याम जी के मंदिर के आगे आता है और अपनी बात रखते हुए कहता है कि खाटू जी के सामने तुम ये कसम खा लो कि तुम यहाँ से जाने के बाद मुझे नहीं छोड़ोगी और तुम्हें खाटू जी के सामने मेरे हाथों से ये सिंदूर भी लगाना होगा। इसने तो अपनी हद ही पार कर दी, 4 हड्डियां हैं वो भी तुड़वाएगा अब निहार से। चोर सिंदूर लेकर रुचिता की मांग में भरने वाला होता है। रुचिता आओ देखती है ना ताओ और सिंदूर की थाली फेंक देती है। रुचिता उस चोर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मांग में सिंदूर डालने की। यह सब तमाशा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सबसे बड़ा झटका निहार को लगता है। चोर कहता है कि देखा आप सब लोगों ने,
मेरे हाथों से, अपने पति के हाथों से ये सिंदूर लगवाने से मना कर रही है। रुचिता, तुम निहार के लिए मुझे क्यों छोड़ रही हो? क्यों? पूनम रुचिता को झाड़ते हुए कहती है कि रुचिता, ये क्या बदतमीजी है? अपने पति का ऐसे अपमान कैसे कर सकती हो तुम? सिंदूर पर तो पति का पूरा हक होता है, उसे सिंदूर लगाने से कैसे रोक सकती हो तुम? झूठ बोलकर थक हार कर रुचिता सब लोगों के सामने सच बोलते हुए कहती है कि हाँ, सही कहा आप लोगों ने, सिंदूर पर तो पति का हक होता है, लेकिन ये इंसान मेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिंदूर लगाने नहीं दिया। निहार बहुत ही असमंजस स्थिति में होता है और पूनम को लगता है 440 वोल्ट का झटका। सबसे बड़ा झटका लगता है रितु को, क्योंकि उसका ही किया धरा है सब कुछ। रितु ने तो सोचा था कि अब ये चली जाएगी और फिर दिशा यहीं पर रहेगी और प्रतीक और हमारा परिवार अच्छे से रहेगा और हमारा परिवार बच जाएगा। फिर इधर चोर कहता है कि हरे भगवान, हे भगवान, अब हमारे रिश्ते में ऐसे भी दिन आएंगे कि तुम मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दोगी। तुम ये कहना चाहती हो कि ये रूही जुई हमारी बच्चियां नहीं है? रुचिता कहती है हाँ हाँ, और खबरदार उन्हें अपनी बेटियां कहा तो। चोर कहता है कि अपने पुराने प्यार के चक्कर में इतने सालों का प्यार, इतने सालों का त्याग, सब कुछ एक पल में भुला दिया। कितनी खुशहाल फैमिली थी हमारी। प्लीज रुचिता, ऐसा मत करो। रुचिता गलत आदमी को पकड़ कर लेकर आ गई है। उसकी एक्टिंग भी सब लोगों को असली लग रही है, क्योंकि वो है ही कलाकार चोर। रुचिता उस चोर से कहती है अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? पूनम रुचिता को बार बार झाड़ रही है और कहती है कि बकवास बंद करो रुचिता, ये तुम क्या कर रही हो? कल तक तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा पति है, और आज कह रही हो ये तुम्हारा पति नहीं है। ये क्या लगा रखा है तुमने? नरेश भी कहते हैं हाँ रुचिता, क्यों अपने अतीत के लिए अपना खुशहाल जीवन को बर्बाद कर रही हो? रुचिता कहती है नहीं पापा जी, मैं अपने अतीत से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरा इस इंसान से कोई वास्ता नहीं है, नहीं है ये मेरा पति। चोर दांत निकालते हुए कहता है कि ऐसे कैसे वास्ता नहीं है? तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? और कौन सी शरीफ घर की औरतें ऐसे गैर मर्दों को अपना पति बनाकर लाती है? बोलो। ये रुचिता प्लीज ये जिद छोड़ दो, हमने 7 फेरे लिए हैं। देखो देखो, तुमने मेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहना है। रुचिता को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे चपाक से थप्पड़ मार देती है। रुचिता को इस तरह से अपने पति को थप्पड़ मारते देखकर नरेश की बीपी बढ़ जाती है। थप्पड़ खाकर चोर खंबे पर लिपट जाता है और रुचिता कहती है मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर से दूर रहना। चोर कहता है रुचिता, तुम्हारी नफरत से हमारा प्यार का सच नहीं बदलेगा। हमारे प्यार की निशानियां 2 बच्चियां हैं, रूही जुई, मैं उनका पापा हूँ, प्लीज मुझे उनसे अलग मत करो प्लीज। रुचिता सोच रही है ये कैसा आदमी है यार, मैं तो इसे 1 दिन के लिए लेकर आई और ये ढीठ बनकर यहाँ पर बैठ गया है और मुझसे कहता है कि शादीशुदा है। इतने में रूही जुई आ जाती है और कहती है कि ये नहीं है हमारे पापा। रूही जुई कहती है कि मम्मी ने कहा था कि आप नकली पापा हो। चोर फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि रुचिता, तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हो कि हमारी बच्चियों को मेरे खिलाफ भड़का दिया? क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने पे तुली हो? क्यों कर रही हो ऐसा? अब पूनम को तो बहुत मजा आता है। पूनम रुचिता को ही डांटते हुए कहती है वाह रुचिता वाह, अपनी बच्चियों को तक तुमने झूठ बोलना सिखा दिया और फिर कहती हो कि तुम्हारी परवरिश में कोई खोट नहीं है। रुचिता की दादी कहती है रुचिता सच बोल रही है, ये इसका पति नहीं है। चोर कहता है दादी अब तो गुस्सा थूक दीजिए, कहाँ आज के जमाने में जात पात को माना जाता है, प्लीज भूल जाइए वो सब प्लीज। रुचिता चोर से कहती है राकेश प्लीज झूठ बोलना बंद करो, निकलो इस घर से। चोर रुचिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज रुचिता मान जाओ, ऐसा मत करो। काफी देर तमाशा देखते हुए निहार निष्कर्ष निकालते हुए उस चोर से कहता है कि रुचिता का हाथ छोड़ो। निहार जबरदस्ती उस 2 कौड़ी के आदमी का हाथ रुचिता से छुड़वाता है और कहता है कि सब तो मुझे शुरू से ही हुआ था, लेकिन अब रुचिता की बातों से विश्वास हो गया है कि तू एक बहरूपिया है, चलो निकलो मेरे घर से। पूनम कहती है निहार तुम इन पति पत्नी के बीच में मत पड़ो। निहार कहता है मॉम रुचिता ने कहा था ना कि इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। चोर ताली बजाते हुए कहता है कि वाह वाह वाह, रुचिता ने कहा और आपने मान लिया, मतलब मेरी बात का कोई मोल ही नहीं है। लो। निहार कहता है क्योंकि रुचिता की बात पर मुझे विश्वास है। तुम कौन हो हाँ, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रुचिता तुम्हारी पत्नी है? रुचिता भी कहती है हाँ बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे रिश्ते का? निहार कहता है कि रुचिता की दादी, रुचिता, उनकी बेटियां सब कह रहे हैं कि तुम उस रुचिता के पति नहीं हो, फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसके पति हो? चोर कहता है बिल्कुल मुद्दे की बात कही है, आपको सबूत चाहिए ना, सबूत दूंगा और ऐसा सबूत दूंगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लो भाई, इस 4 कौड़ी के आदमी ने ऐसा कौन सा सबूत इकट्ठा कर दिया जो सबकी बोलती बंद कर देगा? चोर फोन निकालता है और कहता है कि सारा सबूत इसमें है। रुचिता पर तो बहुत ही विकट घड़ी होती है कि आखिर क्या सबूत पेश करेगा वो जो हमारे रिश्ते का सबूत है।
अच्छा, तो चोर कहता है कि मेरी और रुचिता की शादी का वीडियो है, इसमें जो रीति रिवाज और सारे समाज के सामने हमारी शादी हुई थी, ये देखिए इसमें शादी मेरी। रुचिता कहती है घूंघट में तो कोई भी लड़की हो सकती है ना। और कहता है रुचिता इतनी नफरत में मत गिरो, तुम अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन भूल गई। ये देखो, ओ तेरी, उस वीडियो में तो रुचिता ही है और वो चोर उसके सिंदूर लगा रहा है। सब देखकर सबको बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा धक्का लगता है। निहार ही अंदर टूट जाता है कि रुचिता ने आखिर ऐसा कर ही लिया था। पर रुचिता को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आदमी लाया कहाँ से ऐसा वीडियो, जबकि उसने तो उसके साथ शादी की भी नहीं थी। रुचिता बार बार कहती है नहीं मैं ये नहीं हूँ, झूठ है, ये गलत है, मैं ये हो ही नहीं सकती। चोर कहता है मतलब मैं झूठ हूँ, ये वीडियो झूठ है, तुम एक सच्ची हो। छोड़े रुचिता, आप सब लोग बताइए कि मैं और रुचिता पति पत्नी है या नहीं। आदि रुचिता को समझाते हुए कहती है कि रुचिता, हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसका तमाशा बनाओ। चुपचाप अपने पति को स्वीकार करो और फिर अपने घर जाओ। रुचिता कहती है ठीक है, आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, आज शाम तक मैं साबित करके रहूंगी कि ये इंसान मेरा पति नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। रुचिता कहती है और ये सच साबित करने के बाद मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर पूनम को थोड़ा सुकून मिलता है। दिशा भी चैन की सांस लेती है और सोचती है चलो ठीक है, चली तो जाएगी। फिर रुचिता अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और पूनम कहती है कि ये रुचिता भी ना माँ तो बन गई है, लेकिन अभी तक तमाशा करना उसने छोड़ा नहीं है। कभी कहती है ये मेरा पति है और कभी कहती है ये मेरा पति नहीं, नकली पति है। कभी कहती है ये साबित करूंगी, कभी कहती है वो साबित करूंगी, और फिर घर छोड़कर चली जाऊंगी। ना तो ये कभी कुछ साबित कर पाती है और ना ही ये घर छोड़कर जाती है। इस घर तो नौटंकी खाना बना के रख दिया इस रुचिता ने। कि चोर ने बड़ी तगड़ी प्लानिंग की है, बहुत ही अच्छी एडिटिंग करके रुचिता को फंसा दिया है। रुचिता उस चोर के बैग में सबूत ढूंढ रही होती है और गुस्से में खुद को ही गाली देते हुए कहती है कि अनजाने में खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने। कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, क्या करूँ मैं, खाटू जी कुछ तो सबूत होगा, क्या करूँ मैं जिससे मेरा सच और उस पाखंडी का झूठ बाहर आ सके। रुचिता उस चोर का पूरा बैग चेक करती है और कहती है इसमें तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, उस चोर का झूठ कैसे बाहर लाऊं, कैसे साबित करूं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। इतने में निहार ये सब बातें सुनकर रुचिता से कहता है कि सवाल ये है कि क्या वो सच में झूठ बोल रहा है। रुचिता निहार को देखकर चौंक जाती है। निहार कहता है कि तुम कल झूठ बोल रही थी या फिर आज झूठ बोल रही हो। रुचिता कहती है सच यही है निहार जी, वो मेरा पति नहीं है। निहार कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए नीचे तुम्हारा साथ दिया, लेकिन उस वीडियो में सच तो कुछ और ही था। तो अब मैं तुम्हारी कल की बात मानूं या फिर आज की। रुचिता कहती है आपको जो मानना है आप न मानिए निहार जी, लेकिन सच यही है कि वो मेरा पति नहीं है, मैं नहीं जानती उन्हें, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। निहार कहता है अगर ऐसा था तो वो वीडियो कहाँ से आई, वो तो कल ही आया ना इस घर में, तो कल रात से लेकर सुबह तक क्या मिल गया उसे जो उसने ये वीडियो बना ली। रुचिता समझ जाती है कि उसने कोई न कोई एडिटिंग वगैरह की है, क्योंकि वो स्टोर रूम में रुचिता के पास आया था। रुचिता कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रुचिता निहार से कहती है थैंक यू निहार जी, अनजाने में ही सही आपने मुझे सही दिशा दिखा दी, अब मैं कैसे भी करके आज शाम तक अपना सच साबित करके रहूंगी। थैंक यू सो मच निहार जी। ऐसा कहते रुचिता चली जाती है। निहार कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपना सच साबित करो। क्या रुचिता अपना सच साबित कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है चोर निहार का सामना करते हुए कहता है कि ये बच्चियां मेरी है और रुचिता भी मेरी। निहार को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है तेरी तो। इतने में रुचिता आ जाती है और कहती है कि ना ही ये बच्चा तुम्हारी है और ना ही मैं, इस आदमी ने इस वीडियो के साथ छेड़खानी करके मेरा चेहरा लगा दिया था। निहार का पारा बहुत चढ़ जाता है और उस चोर के लंबे लंबे बाल खींचते हुए कहता है कि तेरी औकात भी कैसे हुई रुचिता की नकली पति बनने की। निहार 2.5 किलो वाला मुक्का उस 4 हड्डी वाले चोर पर मारने वाला होता है, उसका तो कचुम्बरी बन जाता अगर मुक्का मार देता। इतने में नरेश उसे रोक देते हैं, बेचारे की जिंदगी बच गई। नरेश कहते हैं कि इस नकली पति को लाने वाली ही रुचिता ही थी। अब सबका सवाल ये उठता है रुचिता पर कि रुचिता तुमने ऐसा क्यों किया। अब रुचिता इस सवाल का क्या जवाब देगी। अब फाइनली रितु और दिशा का भांडा फूटने वाला है और चिट्ठी वाला राज खुलने वाला है। इसी के साथ मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।